तो दोस्तों बहुत से बच्चे इस बेसिक सवाल का शिकार हैं और अदर ही सवाल आपके मन में नहीं होना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स द्वारा ही आपके मन में डाला जाता है कि मैं कोचिंग लूं या सेल्फ स्टडी से करूं। मैं आपको ना यहाँ पे बात चाहता हूं बताना, एक बेसिक सी बात करना, ये फॉल्स डाइकोटमी है, ये क्वेश्चन गलत है, दिमाग में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ही आपके, ये क्वेश्चन ना आपके दिमाग में कोचिंग सेंटर ने डाले कि कोचिंग सेंटर्स की डिमांड रहे। मैं आपको चाहता हूं बताना यहाँ पे, फॉर एवर चाहता हूं इस डिबेट को सेटल करना कि बिना सेल्फ स्टडी के एग्जाम क्रैक होता ही नहीं है। आप यहां पर सवाल ही गलत पूछ रहे हैं क्योंकि ये सवाल आपको सिखाया गया है। ये सवाल होना चाहिए कि सर मैं जो ये कंटेंट है या पूरा प्लानिंग है, ये फीडबैक है, मैं खुद से इसको कर सकता हूं या मुझे किसी की हेल्प लगेगी, है ना? यही है, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। अरे कोचिंग में जाओगे, कोचिंग में बिना बिना अपना एफर्ट लगाए कैसे एग्जाम क्रैक हो जाएगा? कोचिंग वाला आपको किसी किसी तरह से हेल्प करेगा, मैं बताऊंगा किस तरह से, लेकिन बिना खुद के पढ़ाई के पेपर क्रैक नहीं होता, है ना? इसीलिए एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके मन में सवाल आता है ना? एंड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि कौन सा सोर्स पकड़ूं, है ना? कंसिस्टेंसी का इशू है एंड फीडबैक नहीं मिलता। आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन कि किसी के कोई बड़े भैया दीदी होते हैं, वो आंसर राइटिंग फीडबैक वगैरह करवा लेते हैं उनसे, कितने लोगों के होते हैं, है ना? नहीं हो पाते बहुत सारे लोगों के, तो ही ये मन में सवाल हमारे उपजना शुरू होता है। अब यहां पे बात समझ लो कि सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप कब सिर्फ और सिर्फ खुद से इंडिपेंडेंटली पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूं कब कर सकते हैं। सिंपल सा आइडिया है कि आपको ना सिलेबस की क्लैरिटी है, कि आपको पता है कि सिलेबस क्या क्या है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ प्लान मैं आपको बता दूं, प्लान ना एक सरल चीज है, प्लान ना ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। यूपीएससी सीएससी की बात करें ना, आपको पता है कि यूपीएससी सीएससी की एक टाइमलाइन ड्रॉ करो, है ना, जिसके अंत में आपका आएगा रैंक, है ना? अंत में रैंक आएगा, रैंक से कुछ दिन पहले आपका इंटरव्यू हुआ होगा, इंटरव्यू के कुछ दिन पहले आपका मेंस हुआ होगा, मेंस में आपको पता है कि आपसे जो जीएस पूछा जाएगा एंड जो ऑप्शनल पूछा जाएगा, ये पेपर जो है ये रिटन पेपर है, ये लिखित पेपर है, लिखना पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पे सवाल है कि मेंस तो हर बच्चा नहीं लिखने वाला सर, तो मेंस कौन लिखेगा? सर मेंस वो लिखेगा जिसका प्री क्रैक हो जाएगा। प्री मुश्किल एग्जाम है, प्री में बहुत से बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो सर लेकिन प्री तो सिर्फ जीएस का है। तो आपके मन में सवाल उठता है कि मैं अभी जीएस करूं कि अभी मैं जीएस प्लस ऑप्शनल भी पढ़ाई करूं, जीएस में जीएस की प्री की तैयारी करूं, जीएस की मेंस की तैयारी करूं, है ना? यही सवाल उठता है। तो सिंपल रखो कि जिस भी साल में आपने पेपर देना है, उसका जब भी जनवरी आएगा, उस जनवरी में यहां पर आप सिर्फ प्री की या जीएस की तैयारी करते हो। लेकिन जैसे मैं अभी वीडियो ये अप्रैल में बना रहा हूं, मैं आपको चाहता हूं बताना, यहां पर हम तैयारी करते हैं कौन सी? यहां पर हम जीएस की तैयारी भी करते हैं जो कि है मेंस के लेवल की, एंड यहां पर हम ऑप्शनल की तैयारी भी करते हैं। यही वो मौका है, ये इसका कारण है। इसका कारण पता क्या कि अगर देखो यहां पर ना प्री इतना मुश्किल है, तो मेरे पास एक सिंपल एक माइंड सेट होना चाहिए कि प्री इतना मुश्किल है, प्री इतना मुश्किल है कि अगर मेरा प्री निकल जाए, मैंने एफर्ट किया, मेरा प्री निकल गया, तो मेरा मेंस ना रुके। और मेंस क्यों नहीं रुकेगा, कैसे नहीं रुकेगा? जब मैंने ऑप्शनल की और लिखने की प्रैक्टिस की होगी, है ना? तो बात समझ रहे हैं? तो एक एक चीज, एक एक तार यहां जुड़ी हुई है, इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाना, ठीक है? सिलेबस की क्लैरिटी, प्लान की क्लैरिटी, देन आप डिसेंटली कंसिस्टेंट हो। मैं मिलिट्री वाले रिजीम की बात नहीं कर रहा कि सुबह 6 AM उठ के जवान तैयार है और 8 बजे बैठ गया पढ़ाई करने, है ना? ऐसे पढ़ता रहेगा, आंखों में कोई नींद भी नहीं आ रही, है ना? नो, ऐसे नहीं। एक एवरेज साधारण इंसान के जैसे खुद को मानो, डिसेंटली कंसिस्टेंट हूं, बैठ के दिन में 7-8 घंटे निकाल पाता हूं, पढ़ पाता हूं। वर्किंग प्रोफेशनल हूं या कॉलेज में हूं तो जो 4-5 आवर्स डेली, वीकेंड पे 8-8 आवर्स निकालने की कोशिश करता हूं। डिसेंटली कंसिस्टेंट हूं। कब आएंगे 4 आवर्स? मान लो कई बार सुबह में, कई बार दोपहर में, कई बार शाम में, है ना? मिल मिला के 4 आवर्स हो जाएंगे। दैट इज व्हाट इज कंसिस्टेंसी, कि थोड़ा डायनेमिक भी रहना है हमें। अब फीडबैक ले सकता हूं, है ना? खुद कोई जानता है, पहचानता है, किसी तरह से मेरे मैकेनिज्म है मेरे पास, कुछ मैं फीडबैक ले लूंगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट जरूरी होती है। आपको ना खुद से पता नहीं चलता बहुत बार कि मैं सही राह पे हूं कि नहीं हूं, कितना लेवल सही आ रहा कि नहीं आ रहा। तो फीडबैक के लिए यू शुड सीक सम हेल्प। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात इसलिए बताता हूं आपको, टॉपर्स ना कभी भी किसी एक्सट्रीम को बिलोंग नहीं करते। कि टॉपर ऐसा नहीं बोलेगा कि पक्का कोचिंग जाओ। टॉपर कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि खुद से ही बैठ के करते रहो, जूझते रहो, परेशान होते रहो। टॉपर को जो लगेगा बेस्ट, उसके हिसाब से चलेगा। मैं आपको बताता हूं कि काम कैसे करना होता है। कोचिंग अगर आप जाओगे भी ना, इस राइट एक्सपेक्टेशन से ही जाना, इसके सिवा किसी और एक्सपेक्टेशन से जाओगे, खुद से परेशान हो जाओगे, कोचिंग से परेशान हो जाओगे। कोचिंग राइट एक्सपेक्टेशन से जाओगे, फायदा मिलेगा, रैंक भी मिलेगा, खुद को संतुष्टि मिलेगी, है ना? जो पता होगा मैं क्या सीख कर रहा हूं, वरना अंधाधुंध चले हुए हैं बच्चे, सबने ज्वाइन की हुई है कोचिंग, मैं भी चल पड़ता हूं। तो राइट जगह अगर चीजों के माइंडसेट के साथ जाते हो तो आपको फायदा मिलता है। सबसे पहली बात, हैंड पिक्ड कंटेंट होता है। जैसे देखो बच्चों में इतना मुकाबला है, कंपटीशन है, ऐसे ही कोचिंग में भी बहुत मुकाबला है, बहुत कंपटीशन है। तो राइट, बिल्कुल जेन्युइन हैंड पिक्ड कंटेंट देते हैं। स्लीपी पर तो
तो हमारी ये हार्ड कोर फिलॉसफी है कि बच्चों को सिर्फ एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट ही देना है, कुछ भी इसके सिवा आलतू फालतू पढ़ाना ही नहीं है, बताना ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम लेवल का रेलिवेंट कंटेंट ही होना चाहिए क्लासेस में। देन टीचर का एक्सपीरियंस, टीचर ना एक्सपीरियंस के थ्रू ना बहुत सारी बातें बता पाता है कि इस स्टेज पे बच्चा क्या महसूस कर रहा होगा, अगली स्टेज पे क्या कर रहा होगा। इनिशियली हैंड होल्डिंग ज्यादा चाहिए, देन ग्रेजुअली बच्चा खुद से अपने आप पे निर्भर हो जाता है, करता रहता है काम, है ना। तो टीचर एक्सपीरियंस है कि इस बार कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस बार इसको छोड़ के चले जाओ, कोई बात नहीं याद हो रहा, कैसे याद करा दूं आपको, है ना। ये टीचर का एक्सपीरियंस है ही। इसी कारण से आप देखते भी हैं कि कंसिस्टेंटली बच्चे रैंक निकालते रहते हैं। IIT JEE हो, कैट हो, मेडिकल का एग्जाम हो, UPSC CSE हो, कोचिंग सेंटर से बच्चे रैंक निकालते हैं। अब माइंडसेट, जो ये सबसे बड़ा मुझे जो बेनिफिट लगता है कोचिंग सेंटर्स का, कि चाहे आप किसी गेम की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, माइंडसेट, है ना। देखो कभी भी ना जो पढ़ के लिख के जाएंगे एग्जैक्ट सेम चीज पेपर में नहीं दिखने वाली, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। तो माइंडसेट ना अगर आपको जो गाइड ने, आपके टीचर ने, कोच ने, मेंटर ने दिया होगा ना कि घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना। मैं आपको बता सकता हूँ एक्सपीरियंस से, मेधा आनंद हमारी स्टूडेंट थी, मेधा सिक्योर्ड रैंक 13, है ना, तो इन UPSC CSE 2023। तो एक पेपर में सवाल है, शी कुड नॉट अटेम्प्ट दैट, लेकिन माइंडसेट काम था, माइंडसेट जो कंपोज था, शी वाज द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ सोशियोलॉजी दैट ईयर, है ना। तो शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है आपकी, आप घबराते नहीं हो, पैनिक नहीं करते हो, ऑफिसर लाइक क्वालिटी भी बनती है ना। ओके, देन फीडबैक मिलता है, आप कोई टेस्ट रिज्वाइन करोगे। उज्जवल प्रियंक ने हमारी जो सोशियोलॉजी का पर्टिकुलरली यूट्यूब से पढ़ाई करी, लेकिन फीडबैक वगैरह चाहिए, टेस्ट रिज्वाइन करी, टेस्ट सीरीज से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि बेटर हो रहा नहीं हो रहा। एंड जो लास्ट जो 2023 में रैंक 10 थी ऐश्वर्या प्रजापति, शी यूज्ड जो स्लीपी का कंटेंट, रैंक 2, मतलब कितने सारे बच्चों ने स्लीपी का ऑनलाइन यूट्यूब कंटेंट, लेकिन जो टेस्टिंग वगैरह के लिए वो स्लीपी वगैरह जहां पर भी अप्रोप्रिएट लगता है वो टेस्ट के लिए, फीडबैक के लिए आते थे। ये जरूरी है कि ना मैं पढ़ तो रहा हूं कि लेकिन मैं पढ़े हुए का मुझे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। ये फीडबैक ले लेता हूं, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या दिशा मेरी बेटर हो सकती है ना, ये जरूरी रहता है। कोर्स करेक्शन, आपको टाइम एंड ओवर चाहिए होगी, ये जरूरी रहती है। अगर कोई जानता पहचानता है या खुद से बेटर कर सकते हो, या कहीं किसी जैसे AI को, ChatGPT को यूज करके कोर्स करेक्शन जो बेहतर कर सकते हो, आप रैंक की दिशा में निकल जाओगे। तो यही जो काम है कोचिंग बेहतर कर पाती है। इसीलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड दे देता हूं कि करना क्या है। पहला है कि आपको एग्जाम देखो क्रैक कब करना है, अभी 8 मंथ्स में, 10 मंथ्स में, 2 साल बाद कब करना है ना। नो व्हेन यू हैव टू क्रैक द एग्जाम, उसके हिसाब से रिसर्च करो और एक प्लान बनाओ। रिसर्च करो, रिसोर्सेज रिसर्च करो कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, रिसर्च करो, पैटर्न रिसर्च करो, सिलेबस, है ना। तो एक प्लान बनाओ। 12 महीने में पेपर है अगर, तो 12 महीने में कैसे प्लान बनेगा। पेपर 2 साल में है तो कैसे प्लान बनेगा कि कब GS की प्रेप करूंगा, कब ऑप्शनल की, है ना। ये अगर हम खुद से करने की शुरुआत करेंगे तो होगा, है ना, तो बनेगी बात। तीसरी बात है कि कंटेंट शुरू करो। अब ना आपने ना पढ़ाई शुरू करी, आपने पहला कदम भी कर लिया कि कब एग्जाम करना है, रिसर्च करके प्लान भी बना लिए, सोर्सेज डिसाइड कर लिए, अब बैठे पढ़ने। अब पढ़ने बैठा तो कुछ कुछ बात समझ आएगी। ज्यादा मैं आपको चाहता हूं बताना कि शुरुआत में बहुत बार बात समझ नहीं आती। इट इज एब्सोल्युटली फाइन, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। शुरुआत में जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं, कोई जिम ज्वाइन करते हैं, रनिंग स्टार्ट करते हैं, किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, शुरू में ना इनिशियली डिफिकल्ट हो सकता है, इट कैन बी डिफिकल्ट। अगर आपने पहले जैसी कोई चीज नहीं की हुई, नहीं पढ़ाई की हुई, फर्स्ट टाइम किसी चीज में जाओगे, मुश्किल हो सकता है। कोई नई जॉब में, किसी भी जगह पर इट कैन बी डिफिकल्ट। तो सेम हो सकता है क्लासेस में बैठोगे, हो सकता है खुद से पढ़ाई करोगे, इट कैन बी डिफिकल्ट, है ना। इसीलिए वहां पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसीलिए इनिशियली कंटेंट एक्सेट्रा डिफिकल्ट हो जाते हैं। देन अब देखो, कुछ आपने दिन बिताए, कुछ पढ़ाई करी, जो प्लान पे चलने की कोशिश करी, अब देखो कि क्या हेल्प चाहिए। अब ना आप ना बहुत बढ़िया असेस कर पाओगे कि किस तरह की हेल्प चाहिए। कंटेंट में चाहिए, समझने में चाहिए, रटने में चाहिए, जो आंसर लिख रहा हूं आंसर के जो फीडबैक में चाहिए, और बेटर करने में चाहिए, किस तरह की हेल्प चाहिए। अकॉर्डिंगली यू विल नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स अ कोचिंग सेंटर कैन प्रोवाइड, है ना। कोचिंग सेंटर ना किसी कारण से ही एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज दे हेल्प स्टूडेंट्स। ऐसे तो है नहीं है कि खुद ही जाके पेपर दे रहा टीचर, है ना। बच्चों की हेल्प करते हैं, बच्चों के लिए पेपर होता है। अगर आपको पता होगा ना किस तरह की हेल्प चाहिए, यू विल गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। कोचिंग का फायदा मिलेगा। ऑफ कोर्स कोचिंग में जाओगे, पैसे दोगे, कुछ करोगे ना, तो
उस पैसे की वैल्यू मिलेगी आपको। तो बस मैं आपको ये चाहता हूँ बताना कि अगर आपने थोड़ा सा खुद से काम किया होगा ना, तो ये बुक आपको चीज़ें ना बहुत हेल्प करती है। एंड अगेन मैं चाहता हूँ बताना, इतने सारे बच्चों ने स्लीपी पे रिलाई करते हुए पहली बार प्री निकाला है, इतने सारे कोचिंग यहाँ एटसेट्रा घूमते रहते हैं। स्लीपी में आके ना एक चीज़ मिलती है आपको कि ना इंडिपेंडेंट बनना है। आप किसी पर निर्भर नहीं हो सकते, किसी पे आप ऐसे डिपेंडेंट होकर नहीं चल सकते, बस ये जो बोलेगा, ये जो करेगा, जब बोलेगा पढ़ो तो पढ़ूं, जब बोलेगा नहीं पढ़ो नहीं पढ़ूं। आपको इंडिपेंडेंट बनना है। स्लीपी आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। चाहे आप वाईटी फॉलो करो हमारा, चाहे हमारे पेड बैचेस में आओ, स्ट्रक्चर तरह से चीजें चलती हैं, डेप्थ में चीजें उतरती हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट बनोगे तो ही यही ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। यहीं पर ही खुद स्वयं भू बोलते हैं ना जिसको, कि मैं खुद से कर सकता हूं यार, है ना, मैं खुद से कर सकता हूं, वो वाली मानसिकता आती है। एंड क्लासेस में बैठोगे, क्लासेस के बाद जो टेस्ट लगाने के लिए यू विल बी गिवन टेस्ट, है ना, कि करो भाई। तो अगर देखो पेपर में जाके ना प्री मेंस इंटरव्यू में आपने बैठना है, अगर ना आदत नहीं भी है तो हम चाहते हैं कि आपकी ये आदत बने, कि ये चाहते हैं कि आप इस तरह से खुद डिपेंडेंट ना रहें, इंडिपेंडेंट एक थॉट आए, इंडिपेंडेंट एक एग्जिस्टेंस आए। ये स्लीपी की आइडियोलॉजी है, स्लीपी की विचारधारा है कि ऑटोनोमस बनाया जाए, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। राइट कंटेंट, राइट डेप्थ, राइट गाइडेंस, इससे बच्चे बनते हैं इंडिपेंडेंट। इंटरव्यू में टचवुड गॉड हैज बीन काइंड, हमारे स्टूडेंट्स हाईएस्ट मार्क्स लेकर आते हैं पिछले कितने सालों से, क्योंकि ये विचारधारा है, ये एक दिन में नहीं आएगी। चाहे वो जीएस के बैचेस हो, चाहे वो ऑप्शनल के बैचेस हो, इंडिपेंडेंट बनाना ही एक आइडिया है। राइट कंटेंट से बच्चे इंडिपेंडेंट बनते हैं, ये मेरे को जो पर्सनली लगता है। अब 4 डीज हैं दोस्तों, ये याद रखने हैं, ये आपको यूपीएससी में आपको जो टॉपर बनाते हैं। पहला है दिशा, डायरेक्शन, है ना। दूसरा है गहराई, गहराई में नहीं उतरोगे यूपीएससी नहीं कराएगा तो आपका, है ना। देन डिसिप्लिन, कि करना है भाई, है ना, कि यस फोकस, डिसिप्लिन, मानसिकता ऐसी वाली आएगी हर रोज, क्योंकि लंबी जर्नी है, इट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कवर्ड। हर रोज नहीं करेंगे तो कवर ही नहीं होगा, कुछ कुछ कवर हो जाएगा, उसका कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। तो अगर फायदा लेना ही है तो रैंक लेके ही निकलते हैं ना। तो डायरेक्शन, डेप्थ, डिसिप्लिन एंड डेली एग्जीक्यूशन, इसी से ही काम बनता है दोस्तों, इसी पर ही हम काम करते हैं। हर रोज ऐसे क्लास होगी, जीएस का बैच चल रहा है अभी, जीएस के बैच में आपको बताता हूं, उसके लाइव क्लासेस शुरू हुई हैं अभी। ये जरूरी है आपके लिए जानना कि क्लास होगी, क्लास के बाद आपको नोट्स भी मिलते हैं, क्लास में पढ़ा लिखा समझा, लेकिन पढ़ लिख तो बहुत बच्चे रहे, रिटेन कितनों को हो रहा है। उसके बाद वर्कबुक लगाओ, वर्कबुक मिलती है, वर्कबुक सॉल्व करो, देखो कितना समझ आया था नहीं आया था, कमियां खुद की पता चलती हैं। ओके, उसके बाद सर लेकिन ना इतने सारे जो आपने पढ़ाया था वो इतना सारा कुछ नोट कर लिया, लेकिन आई एम अ बिगिनर, आई कैन नॉट रियली रिटेन। साथ में लास्ट मिनट के जो रिविजन शीट टीचर खुद बना के दे रहा है आपको, कि इस तरह के बनाओ। वो जो टीचर बना के दे रहा है वो तो आपकी है ही बढ़िया, लेकिन आप सीखते चले जा रहे हो कि किस तरह से ओके ओके ओके, जो ये शीट मिली थी मुझे, ये तो सिर्फ 2 पेजेस में सारा समा गया मेरे पास। मैंने देखा तो मैंने खुद से बना रहा था, मेरे 10-10 12-12 पेज बन गए। जो पूरे लेक्चर का जो एक बड़ा वाला पीडीएफ था 40 पेज का था, सर ने जो ये लास्ट मिनट रिवीजन शीट दी है ये तो 2 पेज की है, इसमें सभी चीजें इंपॉर्टेंट आ गई हैं, इससे मेरा प्री मेंस दोनों निकलेंगे। तो इसीलिए कि वो जो बड़े लेवल पे जो कंटेंट इकट्ठा करते हो, जो पढ़ते हो, उसको समेटोगे कैसे, ये जरूरी चीज है। ये मानसिकता धीरे धीरे इनकलकेट की जाती है, ये करनी जरूरी है, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट। लॉट ऑफ कंटेंट को कैसे समेटोगे, ये मानसिकता प्रोवाइड करनी है आपको, ये जरूरी है। हम हर अपने मॉड्यूल में फ्री पेड जहां भी हो ये कोशिश करते हैं बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें, किसी पर निर्धारित निर्भर ना रहे वो। एंड इसी से ही आप टॉपर बनते हो, और कोई तरीका ही नहीं टॉपर बनाने का कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। पेपर में सवाल लिखेगा ऐसे वाला, कहीं किसी कोचिंग के, कहीं किसी अखबार में, किसी के नोट्स में है ही नहीं। आप बढ़िया आंसर कैसे बनाओगे, जब मानसिकता इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इंडिपेंडेंट मानसिकता कैसी होती है, जब कंटेंट होता है, राइट कंटेंट पढ़ते रहोगे, एब्जॉर्ब करते रहोगे, उसको रिटेन करते रहोगे, बन जाओगे यार। यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस मैं चाहता हूं बताना आपको। तो इसीलिए ये 4 डीज को दिमाग में रखो। स्लीपी है आपके पास, और किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, हेल्पलाइन नंबर लगाया हुआ है। पिछले 9 सालों से ऑलमोस्ट 10th ईयर हम सिंगल डिजिट रैंक प्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ एक जो चीज पे विश्वास है कि बच्चों को राइट कंटेंट दो, राइट दिशा शो करो, डेप्थ में जाने के लिए बोलो, बच्चे खुद से चल पड़ते हैं। कोई पागलों को जैसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि 14 घंटे 18 घंटे। यस, पेपर के नजदीक आएंगे, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो दिन चल रहे हैं तब तो एक स्टैंडर्ड, एक कंसिस्टेंसी रखो। उस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी से निकलता है एक माइंडसेट रखो कि ना, कि माइंडसेट है कि मुझे रैंक निकालना है, कोई मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, ये वो। मेरा ऐसे कोई ये सिंपल आइडिया नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट कर लूं, उससे क्या होगा कि मैं चीजों को समझ लूं, उससे क्या होगा, मुझे रैंक निकालना है। मुझे चीजें समझ के रटनी भी है, याद भी रखनी है, क्योंकि मुझे पेपर में रिटेन करके रिप्रोड्यूस करनी है भाइयों, है ना। ये चीजें को दिमाग में रखना बेसिक चीज होती है। राइट एक्सपेक्टेशन से जाओगे, कोचिंग का भरपूर फायदा
जगह मिलता है। एक्सट्रीम में ऑपरेट मत करो, हाँ, कि सिर्फ कोचिंग पे ही सब कुछ करूंगा या सब कुछ खुद से पढ़ूंगा। एक्सट्रीम पे ऑपरेट मत करो। राइट बैलेंस चेक करो कि किस चीज में आपको हेल्प चाहिए, अकॉर्डिंगली उस हेल्प को सीख करो एंड यू विल सी कि रैपिडली निकलते हैं रैंक से यार, है ना। तो इसीलिए इसका जो फॉल्स डायकोटमी में, इस फॉल्स जो डिवीजन का शिकार मत बनो। ये जबरदस्ती कोचिंग सेंटर द्वारा भ्रांति फैलाई जाती है कि कोचिंग या सेल्फ स्टडी, है ना। बच्चे बार बार सवाल पूछते रहते हैं। मैं अभी हमारे जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं उसके बैचेस के शुरू में ही बच्चे पूछते रहते हैं कि सर सिर्फ कोचिंग। अरे भाई बिना सेल्फ स्टडी के होता ही नहीं है, पक्का ही पक्का बता रहा हूं, है ना। सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है हमने, और राइट कंटेंट देंगे। अब राइट अमाउंट ऑफ टाइम लगाओ। ऐसे कोई जो पगलाने की जरूरत नहीं है कि सारा दिन बैठ के पागलों से पढ़ी जा रहे हैं। राइट अमाउंट ऑफ टाइम, क्लास लगाई, नोट्स देखे, उसके बाद वर्कबुक करी, दैट्स इट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ऑप्शन पढ़ो जाके अब, है ना। मूव ऑन टू द न्यूज़पेपर, जो भी कर रहे हो प्लान तरीके से करो, चीजें मिलती हैं। अनप्लान चलोगे तो चलते रहना, है ना। तो अनप्लान की तो अंत ही कोई नहीं होता। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो यही था मेरे पास शेयर करने के लिए आपके लिए। आपके पास कोई भी मन में सवाल हो तो मुझे पूछना, क्योंकि बहुत से बच्चे भी जर्नी शुरू कर रहे हैं अपनी, तो ये बार बार सवाल दिखता है। कोई और सवाल है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो भी बना दिया। ऑलराइट, तो बाकी जो एक रिक्वेस्ट है, सिंपल रिक्वेस्ट है कि मेहनत कोई भी किसी भी तरह से जब मिले, मौका मिले, मेहनत करनी है। मेहनत से ही पेपर निकलता है और कोई तरीका नहीं पेपर निकालने का, ओनली मेहनत। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।